नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो और आप लोगों से अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, साथ ही आप चाहते हैं कि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, आपकी कंपनी इंजॉय करें, तो डेल कार्नेगी की यह बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में कई सारे ऐसे लेसन्स बताए गए हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस किताब में बताए गए लेसन्स को सच में यूज करते हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी को और भी बेहतर बना पाएंगे। यह बुक सभी के लिए है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्टूडेंट हैं, एक बिजनेस ओनर हैं या कहीं नौकरी करते हैं। इस किताब को कोई भी पढ़ सकता है। इस किताब में बताए गए प्रिंसिपल को उपयोग में लाकर आप आसानी से किसी भी इंसान को प्रभावित कर सकते हैं और उससे अपने लिए काम करवा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 अध्याय 3। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। मतलब आपको दूसरे व्यक्ति के मन में उत्सुकता जगानी होगी। डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से भी कोई काम करवा सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक तरीका है। वह तरीका है उस व्यक्ति में वह काम करने की इच्छा पैदा करना। हाँ, किसी को बंदूक दिखाकर या बच्चे को पिटाई का भय दिखाकर अपनी बात मनवा सकते हैं, परंतु इन जंगली तरीकों से परिणाम अच्छे नहीं होंगे। किसी भी काम को करवाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस काम को करने के लिए दूसरे को मोटिवेट कर दें। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई बहुत ही अच्छा आइडिया आया है और आप चाहते हैं कि आप उस आइडिया पर काम करें, तो ऐसे में आपको इस आइडिया को दूसरे लोगों के सामने इस तरह से पेश करना होगा जिससे उन्हें यह बिल्कुल भी महसूस ना हो कि वह आइडिया आपका है, बल्कि उन्हें इस तरह से प्रेजेंट करें कि यह आइडिया उनका अपना लगे। मतलब आपको अपने आइडिया को लोगों के दिमाग में पूरी तरह घोल देना है, जिससे वे आपके आइडिया को अपना समझकर उस आइडिया में काम करने के लिए पूरी तरह से खुद को झोंक दें। बहुत से सक्सेसफुल लोग इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं। इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए डेल कार्नेगी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वह कहते हैं कि ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए वह एक बार अच्छे ऑथर्स को बुलाकर एक लेक्चर ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सारे ऑथर्स अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। इसलिए डेल कार्नेगी ने 150 स्टूडेंट के साथ मिलकर खत लिखा और उन्होंने उन टीचर्स को भेज दिया जिसे कार्नेगी लेक्चर में बुलाना चाहते थे। जैसे ही ऑथर्स को यह लेटर मिली, वह अपना देश छोड़कर ब्रुकलिन चले आए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस लेटर में 150 स्टूडेंट ने अपने साइन किए थे और लेखकों से यह विनती की थी कि अगर वह यहाँ आकर उन्हें सिखाएंगे तो यह उनके लिए बहुत गर्व की बात होगी। इस तरह का लेटर पढ़कर तो कोई भी पिघल जाएगा। लेखकों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो यह थे कुछ प्रिंसिपल जिनकी मदद से आप अपने आसपास के लोगों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आप इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि लोग अक्सर ऐसे लोगों की मदद करते हैं या उन लोगों की काम करते हैं जिन्हें वह पसंद करते हैं। तो चलिए आगे के प्रिंसिपल में हम यह जानते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे दूसरे लोग हमें पसंद करने लगें। भाग 2, लोगों के चहेता बनने के 6 तरीके। दोस्तों, इस पुस्तक के इस अध्याय में लोगों के चहेता कैसे बने इस बारे में बताया गया है। लोगों के चहेता बनने के 6 तरीके इस प्रकार हैं। भाग 2 अध्याय 1, हर जगह अपना स्वागत कैसे कराएं। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लें। मतलब आपको पूरे दिल से लोगों में इंटरेस्ट लेना शुरू करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करें और आप लोगों के साथ सच्ची दोस्ती बनाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए। पूरे दिल से दूसरे में इंटरेस्ट लेने का मतलब होता है, अगर आप चाहते हैं कि वह इंसान आपका दोस्त बन जाए तो आपको सच्चे दिल से उसके बारे में सोचना चाहिए और उसे अपना कीमती वक्त देना चाहिए। क्योंकि सच्ची दोस्ती करने के लिए आप स्वार्थ को बीच में नहीं ला सकते।
क्योंकि जब सेल्फिशनेस सामने आती है तब सच्ची दोस्ती कभी नहीं होती। लेकिन अगर आप साफ मन से किसी की मदद करेंगे या उनमें इंटरेस्ट लेंगे, तभी आपकी दोस्ती हमेशा के लिए कायम हो पाएगी। अगर मैं इस प्रिंसिपल को और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूं, तो आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी फॉरेनर से दोस्ती करने की सोच रहे हैं। ऐसे में अगर आप विदेशी से उसी की भाषा में बात करेंगे तो वह आपको पसंद करने लगेगा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने अस्तित्व को भूलकर दूसरों की तरह बन जाना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों को समझने के लिए उनकी कुछ बातों को देखना चाहिए और उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों में रुचि लेकर आप 2 महीने में इतने ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं जितने कि आप 2 साल में बना पाएंगे, अगर आप चाहें कि दूसरे भी आप में रुचि लें। जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती, उसे जीवन में ज़्यादा कठिनाइयाँ आती और वो दूसरे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इस तरह के व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा असफल होते हैं। यदि आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको दूसरे लोगों में रुचि लेनी होगी। अगर हम किसी व्यक्ति में सचमुच दिलचस्पी लेते हैं तो चाहे वह कितना ही प्रसिद्ध या व्यस्त क्यों न हो, वह हमारी तरफ ध्यान देगा, हमें अपना समय और सहयोग देगा। भाग 2 अध्याय 2 तत्काल प्रभावित करने के आसान तरीके। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है हमेशा मुस्कुराएं। आपको दूसरों को देखकर खुश दिखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको देखकर खुश हों, तो यही चीज आपको उनके लिए भी करनी होगी। इसका सबसे इजी तरीका है, आप उनको देखकर स्माइल करिए। जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, वह आपको देखकर स्माइल करता है, तो आप भी उनकी स्माइल को रिटर्न करते हैं। हम इंसान भी इसी तरीके से वायर्ड हैं। जब भी कोई हमें देखकर स्माइल करता है तो हमारे अंदर से भी अर्ज आता है हम भी स्माइल करें। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं स्माइल करना ही नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो ये बहुत सिंपल है, बस आप अपने आप को स्माइल करने के लिए फोर्स करिए। काफ़ी स्टडीज से यह पता चला है कि बस खुशी को एक्ट करने से या फेक स्माइल करने से आप हैप्पी हो जाते हैं। जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसको आप पहले से जानते हैं, तब फौरन स्माइल मत करिए। बस थोड़ी देर रुककर उनकी शक्ल देखिए जैसे आप उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, फिर स्माइल करिए। इससे उन्हें लगेगा वह स्पेशल है, आपने सिर्फ उनके लिए स्माइल की है। इसे बार बार मत करिए। मुस्कुराहट के बारे में यह कहा जा सकता है कि कोई भी इतना अमीर नहीं कि इसके बिना जी सके और कोई भी इतना गरीब नहीं कि इसका लाभ ना उठा सके। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने की कला केवल मानव जाति को ही नसीब है। भाग 2 अध्याय 3 अगर आप यह नहीं करते तो आप मुश्किल में हैं। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है, याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है। हर इंसान के लिए उसका अपना नाम सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आम आदमी दुनिया के सभी नामों के बजाय अपने नाम में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। किसी के नाम को याद रखना और आसानी से उच्चारण करना अपनेपन का निशानी है। नाम ही किसी व्यक्ति की निशानी है, उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है। नाम ही उसे दूसरों से अलग करता है, चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा। नाम का जादू बराबर और एक सा असर करता है। पुस्तक में यह बताया गया है कि नाम याद करने वाले व्यक्ति ने अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह अपार सफलता हासिल की है। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो नाम याद करने की कला विकसित करें। भाग 2 अध्याय 4 अच्छा वक्ता बनने का आसान तरीका। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है अच्छे श्रोता बने। दूसरों को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छे श्रोता बने। जब तक आप दूसरों की सुनेंगे नहीं तो आपको कौन सुनेगा? लोगों को बोलने दें। जब उनकी बात खत्म हो जाए तब आप अपना विचार रखें। इससे होगा यह कि जब आप उनकी बात पूरी सुनेंगे तो वह भी आपका बात पूरी सुनेगा। जब तक सामने वाले का बात खत्म ना हो जाए, उनकी बात बीच में ना काटें। भाग 2 अध्याय 5 लोगों में दिलचस्पी कैसे जगाएं। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करें। मतलब दूसरे इंसान के पसंद के हिसाब से बात करें। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी इंसान से लंबे समय तक बिना बोर हुए बात कर पाएं, तो यह प्रिंसिपल आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जब आप इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर अपनी बातचीत शुरू करेंगे, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपने किसी से इतनी लंबी बात कर ली।
हम लोगों की आदत होती है कि जब हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो हम उनसे अपने ही बारे में बात करने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। इसीलिए जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो आपको अपनी बात कहने के साथ साथ सामने वाले की बात को भी ध्यान से सुनना चाहिए। लिटरेचर के प्रोफेसर विलियम आयन जब 10 साल के थे तब उनकी आंटी के घर में एक आदमी उनकी आंटी से मिलने के लिए आया था। तब छोटे विलियम वहीं पर खेल रहे थे और तब उन्हें बोट बहुत ज़्यादा पसंद थी। उस आदमी ने कुछ देर आंटी से बात की और फिर उन्होंने विलियम से बात करना शुरू कर दिया। जैसे ही उस आदमी ने विलियम से बात करना शुरू किया वैसे ही विलियम ने उस आदमी को अपने बोट के बारे में बताना शुरू कर दिया। जितनी जानकारी वह बोट के बारे में रखते थे शायद उन्होंने सारी बात बता रहे थे, लेकिन वह आदमी बड़े ही दिलचस्पी के साथ विलियम की हर एक बात को सुन रहा था। बातचीत पूरी हो जाने के बाद जब व्यक्ति वापस चले गए तब छोटे विलियम ने अपनी आंटी से उस आदमी की तारीफ करना शुरू कर दिया। वह कहने लगे कि वह आदमी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्हें भी मेरी तरह बोट बहुत पसंद है। विलियम के ऐसा करने पर उनकी आंटी ने उन्हें रोका और कहा कि विलियम, यह अंकल न्यूयॉर्क में एक लॉयर हैं और इन्हें बोट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम अपनी बात इतने मन से बता रहे थे कि वो अपने आप को तुम्हारी बात सुनने से रोक नहीं पाए, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक जेंटलमैन आदमी है। विलियम की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने बारे में ही बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि कई बार हमें दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए कि आखिर वह क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यह दूसरों को समझने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।